प्रणाम। हमारा आज का विषय है हनुमान चालीसा, जिसमें विशेषकर हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित किए जल के बारे में, जिसके द्वारा आपका कोई भी बड़ा से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है। यदि आपके शरीर पर कोई बीमारी आ गई है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित किए जल का प्रयोग करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई अन्य रोगी है, उस पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। किसी के शरीर पर कोई प्रेत बाधा हो गई है, कोई नज़र दोष लग गया है, किसी के घर पर कोई वास्तु दोष हो गया है, यदि घर में कोई बच्चे हैं जो गलत राह पर चले गए हैं, जिनका मन बहुत भटकता है, या पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिनकी एकाग्रता नहीं है, उनके लिए भी जल का प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़ा ही लाभकारी और बड़ा ही उपयोगी है। ये आप और मैं हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में अपार शक्ति है। यदि पूर्ण श्रद्धा व सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो संसार में ऐसा कुछ भी दुर्गम नहीं है जिसे सुगम नहीं किया जा सकता, या कोई भी ऐसा असंभव कार्य नहीं है जिसको संभव नहीं किया जा सकता। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई स्वयं में महामंत्र है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहा गया, ये आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। चालीसा अर्थात 40, हनुमान चालीसा कुल मिलाकर 3 दोहे व 40 चौपाइयों से मिलकर बना है, इसलिए इसे चालीसा की संज्ञा दी गई। चलिए तो आगे हम बात करते हैं अपने विशेष प्रयोग के बारे में। हनुमान चालीसा से कैसे अभिमंत्रित किया जाता है जल व किस तरह से करते हैं इसका प्रयोग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक संकल्प लेना है कि आपको नित्य प्रति 5, 7, 11 या 21 कम से कम 5 हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको निश्चित रूप से करना ही है। और अपने यथा सामर्थ्य अनुसार आप 11, 21, 51 जो भी आपको सुलभ हो उतने पाठ आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं या किसी और के निमित्त कर रहे हैं, दोनों में ही ये बड़ा उपयोगी है। तो चलिए अब मैं आगे बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपके घर में हनुमान जी का कोई चित्र होना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर हर घर में हनुमान जी का कोई ना कोई चित्र पूजा घर में अवश्य रहता है। नित्य प्रति हम उनका पूजन करते ही हैं। और यदि किसी के घर में हनुमान जी का चित्र नहीं है तो आप एक चित्र बाजार से ले आइए, उनको पूजा स्थल में स्थान दीजिए। फिर सुबह जब आप अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त हो जाएं, स्नान आदि करके आपको पूजा घर में जाना है। फिर आपको हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन करना है और एक संकल्प लेना है। आपको संकल्प लेना है, आपको ये जो प्रयोग है वो कम से कम 11 दिन करना है। और अगर आप इसको 21 या 41 दिन करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और जो महिलाएं हैं जब वो ये प्रयोग कर रही हैं तो उनको अगर बीच में मासिक धर्म आता है कोई बात नहीं, आप उतने दिन छोड़कर फिर आगे से अपने जो भी पूजा है, आपका संकल्प है, आप उसको आगे से फिर से प्रारंभ कर सकती हैं। आपको पुनः शुरू से प्रारंभ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उतने 3 या 5 दिन आपको बीच से निकाल देना। फिर आपको क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है और संकल्प के लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत, रुपया, 1 पुष्प और थोड़ा सा जल लेना है। और आपको अपना नाम लेकर, अपना गोत्र बोलकर, उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। आप अपने निमित्त कर रहे हैं तो आपको अपनी परेशानी हनुमान जी के सामने बोलनी है। किसी और के निमित्त कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर उसकी परेशानी आपको बोलनी है। और ऐसा बोलना है कि मैं इसके निमित्त ये जप करने जा रहा हूँ और मैं प्रतिदिन 11 दिन तक, 21 दिन तक या 41 दिन तक प्रतिदिन 5, 7, 11, 21, 51 जो भी आपका संकल्प है वो आपको बोल देना है कि प्रतिदिन मैं इतने चालीसा का पाठ करूँगा और आपकी कृपा से मेरा ये संकल्प पूर्ण हो। ऐसा बोलकर आपको हनुमान जी के चरणों में अपना संकल्प, वो सामग्री छोड़ देनी है।
उसके बाद आपको तांबे के एक पात्र में, तांबे का पात्र नहीं है तो कोई स्टील की कटोरी या गिलास आप ले सकते हैं, उसमें जल ले लीजिए। फिर हनुमान जी के समक्ष आपको एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। और मिष्ठान के लिए, बाबा के भोग के लिए आप कोई भी जो मीठी बूंदी आती है या बूंदी का जो लड्डू आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार वाले दिन या किसी भी शुभ तिथि से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें तो अति उत्तम रहेगा। बाकी सारे दिन भगवान के हैं। आपकी श्रद्धा ज़्यादा महत्व रखती है। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि घर में यदि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, घर में कोई अधिक बीमार है, तो आप उसके लिए अन्य कृष्ण पक्ष से 15 दिन शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, या 15 दिन 20 दिन किसी अन्य तिथि का आप प्रतीक्षा या किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। या आपको अधिक जब भी ऐसा कोई विषम संकट आ गया है तो आप किसी भी दिन से बाबा का नाम लेके आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको आसन पर बैठ जाना है। जब अपने आप स्नान आदि से निवृत्त हो गए, जो सुबह काम पर जल्दी जाते हैं, जो सुबह नहीं कर सकते, वो शाम के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। जिनको शाम को भी समय नहीं है, वो रात्रि के समय भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई हानि का विषय है। सब मंगल ही मंगल होने वाला है। आप निश्चिंत होकर किसी भी समय अपना ये संकल्प, अपना ये जब प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने जल ले लिया, बाबा के लिए आपने भोग ले लिया, बाबा के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर लिया। और मैंने आपको बताया जो संकल्प आप करेंगे वो आपको बस प्रथम दिन ही करना है, प्रतिदिन आपको संकल्प नहीं करना है। उसके बाद बाबा को तिलक लगा के उनके चरण वंदन करके आपको बाबा को भोग सामग्री अर्पित करके, जो नैवेद्य है वो बाबा को अर्पित करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। मान लीजिए यदि आप 11 पाठ हनुमान चालीसा के कर रहे हैं, तो जब आपको क्या करना है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, देखिए शुद्ध उच्चारण करें, बहुत अच्छा है। यदि आपको नहीं बनता है, आप देख कर पढ़ रहे हैं, जिनको स्मरण में नहीं है या जिनको याद नहीं है हनुमान चालीसा, कोई भूल चूक हो जाती है, कोई बात नहीं, बाबा सब क्षमा करने वाले हैं, बड़े दयालु हैं। बस आप भाव से उनका पाठ कीजिए। जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो बाबा की छवि को निहारते रहिए। और जब आपका एक पाठ पूरा हो जाए तो जिस पात्र में आपने जल लिया उसमें एक फूंक आपको मार देनी है। उसी तरह फिर आपको दूसरी हनुमान चालीसा करनी है, फिर आपको दूसरी फूंक उस पर मार देनी है। इसी तरह 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ के समापन पर आपको एक एक फूंक उस पात्र में मारते जाना है, जिससे आपका वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। जो लोग 5 बार कर रहे हैं उनको 5 बार हनुमान चालीसा के समापन पर 5 बार फूंक मारनी है। हर बार एक हनुमान चालीसा एक फूंक। और जो 21 बार कर रहे हैं उनको इस तरह 21 बार करना है। ऐसा करने के उपरांत आपका जो जल है वो हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस जल का प्रयोग यदि आपने अपने लिए किया है तो चालीसा पूर्ण होने पे, आपका पाठ पूर्ण होने पे आपको जल का पान करना है। यदि आपने किसी और व्यक्ति के निमित्त किया है तो इस जल का पान उस अमुक व्यक्ति को आपको कराना है। यदि आपने घर में किसी नज़र दोष या वास्तु दोष या नकारात्मकता को दूर करने के लिए किया है तो इस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। व आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको इस जल का पान अवश्य कराएं। और यदि कोई रोगी है आपके घर में या आपको ही कोई रोग है तो इस जल को पीने के साथ ही साथ आपका जो पीने का सामान्य जल है उसमें इस जल को मिला लेना है। फिर पूरे दिन आपको उसी जल का पान करना है। किसी बच्चे के लिए आप कर रहे हैं तो आपको उस बच्चे को इसका पान कराना है। किसी के शरीर में बहुत व्याधि है, दर्द रहता है, तो आप उसकी आंखों पर, उसके शरीर में भी इस जल का स्पर्श कराइए, उसको पिलाने के साथ ही साथ। और आप देखेंगे जब आप 11 दिन तक, 21 दिन तक, सर्वोत्तम है अगर आप 41 दिन तक करते हैं, कैसी भी आदि व्याधि हो वो आपके घर से निकल भागेगी। रोग दूर होंगे, आपकी पीड़ाएं दूर होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे, बाबा आपके संताप हरेंगे, आपके घर में मंगल होगा, आपके घर में शुभ होगा। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप एक बार इसको करके देखिए। अगर आपको बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं है, सब मंगल है, तब भी यदि आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा।
आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। आप नित्य प्रति अपने बच्चों के साथ ऐसा करिए, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनका मन निर्मल होगा, मन की चंचलता खत्म होगी, मन में एकाग्रता बढ़ेगी। ऐसा आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। नित्य प्रति चालीसा का पाठ करिए, जल अभिमंत्रित करिए और घर के हर सदस्य को पिलाइए। आश्चर्यचकित रूप से आप उनकी चेतना में एक परिवर्तन देखेंगे जो सभी के लिए बहुत ही कल्याणप्रद होगा और आपके घर पर बाबा की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज बाबा की कृपा से हमने इस पर ये वीडियो बनाया, तो बाबा के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और वंदन। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लगा हो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनको नहीं भी हैं, उनके घर में भी मंगल हो, सबके घर में शुभता आए, ऐसा विचार करके जितने लोगों को आप ये वीडियो पहुंचा सके। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।